चेयरमैन पीटीआई 9 मई के 10 मुकदमात में कसूरवार करार। मुश्तरका तहकीकाती कमेटी की 14 मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल। गिरफ्तार मुल्जिमान के बयानात और निशानदही पर चेयरमैन को गुनहगार करार दिया गया। जीआईटी हुकाम के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई के अपने बयानात हालात से मुतजाद पाए गए। जिना हाउस हमले में बराह रास्त मुलव्विस 80 मुल्जिमान के बयानात में साजिश का उनसर मिला। 9 मई के वाकयात पर बराह रास्त साजिश के शवाहिद भी दौरान तफ्तीश मिले। इंतखाबात के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, इंतखाबात में सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। इंतखाबात की तारीख का मुतालबा इलेक्शन कमीशन से करेंगे, ये उसी का इख्तियार है। हर किसी का मसला महंगाई है। 18 घंटे बिजली नहीं आती, बिल ऐसे आता है जैसे 24 घंटे इस्तेमाल की हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं अफगानिस्तान में अमरीका का छोड़ा असलहा दहशत गर्दों के हाथ लग गया है। ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में ही नहीं, कच्चे में भी इस्तेमाल हो रहा है। दहशत गर्दों का मुकाबला करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक जानिब मदद करो, दूसरी तरफ बयान दो। हमारी सेल्फ प्रोटेक्टिव पॉलिसी को चेयरमैन पीटीआई ने बर्बाद कर दिया। चेयरमैन पीटीआई ने दहशत गर्दों को आबाद करने का मंसूबा बनाया। सब सियासी जमातें कहती थीं दहशत गर्दों से बात की जाए, हम कहते थे रियासत की रिट कायम करें। करेंसी और ऑयल के बाद चीनी, खाद और गंदम स्मगलिंग की रिपोर्ट वजीर आजम सेक्रेटेरिएट में पेश। ज़राए के मुताबिक स्मगलर्स और सरकारी एहलकारों की तफसीलात भी रिपोर्ट में शामिल। गंदम के 592 जखीरा अंदोजों की निशानदही। गंदम की स्मगलिंग में 26 स्मगलर्स शामिल। गुज़िश्ता साल IB ने 417 रिपोर्ट्स मुतलका महकमों को भिजवाई। हसास इदारे की निशानदही पर 90,000 मेट्रिक टन से जायद जखीरा शुदा और स्मगल होने वाली गंदम कब्जे में ले ली गई। स्मगलर्स की मदद करने वाले 259 एहलकारों की भी रिपोर्ट निशानदही की गई। पंजाब में 272, सिंध में 244 और KP में 56 सरकारी एहलकार मुलविस है। सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट को चीनी की कीमत के केस का फैसला 30 रोज में करने का हुक्म। हाई कोर्ट रोजाना की बुनियाद पर केस सुने। अदालत की हिदायत। 98 रुपये फी किलो चीनी अब शुगर मिल्स 200 रुपये में फरोख्त कर रही है। अदालत कीमत के फर्क को रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करवाने का हुक्म दे। वक्त गुजरने के बाद रिकवरी मुश्किल हो जाएगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का बयान। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि केस में जल्दी किस बात की है, हाई कोर्ट सुनकर फैसला कर देगी। क्या मिल्स मालिकान मिलें उठाकर भाग जाएंगे? बिजली चोरों के खिलाफ छठे रोज भी क्रैकडाउन। लेस्को के तमाम सर्कल्स में 205 बिजली चोर पकड़े गए। 105 मुकदमात दर्ज। मजमूई तौर पर 20 करोड़ 17 लाख रुपए जुर्माना किया गया। मैपको रीजन में 13 डिफॉल्टर्स के मीटर काट दिए गए। 56 लाख से जायद के वाजिबात अदा न करने पर 8 ट्रांसफार्मर्स उतारे गए। कैस्को रीजन में 470 कनेक्शन से बिजली चोरी के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरखास्तें। 38 मुल्जमान को गिरफ्तार किया जा चुका। बिजली चोरों के खिलाफ के इलेक्ट्रिक भी इन एक्शन। एक दिन में बिजली चोरों के खिलाफ 34 मुकदमात दर्ज। लोधरा, खानपुर, मुजफ्फरगढ़ और पाकपतन में भी दर्जनों कनेक्शन मुनक़ता। गैपको रीजन में 178 बिजली चोर पकड़े गए। FIA लाहौर जोन ने हवाला हुंडी में मुलविस बड़ा गैंग गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान से 6 करोड़ 82 लाख रुपए पाकिस्तानी करेंसी बरामद। 1.5 करोड़ रुपए मालियत की गैर मुल्की करेंसी भी कब्जे में ले ली। अमरीकी डॉलर, सऊदी रियाल, तुर्किश लीरा, कुवैती दीनार पकड़े गए। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस्लामाबाद के इलाका F6 में छापामार टीम पर मुल्जिमान की फायरिंग। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक वारंट के साथ तलाशी के लिए छापामार टीम पहुंची। घर के अंदर से फायरिंग की गई। मुल्जिमों की तलाश जारी है। उधर हैदराबाद में मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में 2 अफराद गिरफ्तार। हजारों डॉलर और 30 से जायद मुल्कों की करेंसी बरामद। मुल्जिम हवाला हुंडी और मनी लॉन्ड्रिंग का कारोबार करते थे। IMF का डू मोर का मुतालबा मुस्तरद। पुरताइश अशिया की इम्पोर्ट पर टैक्स बढ़ाने के लिए ऑर्डिनेंस नहीं लाया जाएगा। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान ऑनलाइन रब्ता हुआ। IMF ने टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। FBR की बेहतरीन कारकर्दगी की वजह से हुकूमत ने IMF का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। पहले 2 महीने में
FBR ने मुकर्ररा हदफ से 24 अरब रुपए ज्यादा टैक्स जमा किया। पहली तिमाही में मुकर्ररा हदफ से 30 अरब रुपए से जायद टैक्स जमा होने की तवक्को है। IMF ने FBR की टैक्स जमा करने की शरह नमू तसल्ली बख्श करार दे दी। रुपए की कदर में बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 27 पैसे कम 299 रुपये 89 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 300 रुपये का बरकरार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान। 100 इंडेक्स में 357 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 45,508 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का 2 रोज़ा दौरा गिलगित बल्तिस्तान। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा खानी की। वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान की वज़ीर आज़म को मुख्तलिफ अमूर पर ब्रीफिंग। अनवारुल हक काकड़ स्कूल के बच्चों के पास भी पहुंचे। तलबा और तालिबात के बनाए मॉडल्स का मुआयना किया। अनवारुल हक काकड़ से गवर्नर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की मुलाकात। वज़ीर आज़म को तरक्याती कामों, अमन व अमान पर ब्रीफिंग दी गई। MQM ने सानेहा बल्दिया केस के मुल्जिमान की हिमायत कर दी। पार्टी रहनुमाओं का अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं सानेहा बल्दिया की जिम्मेदार MQM नहीं, सानेहा की जिम्मेदार फैक्ट्री मालिकान हैं। सानेहा में जाँ बहक होने वाले और बचाने वाले दोनों का ताल्लुक MQM से है। MQM सजा पाने वाले अपने साथियों को तन्हा नहीं छोड़ेगी। अपने साथियों को बेगुनाह समझते हैं। एक राय को फैसला बनाकर सुना दिया गया। एक जज ने कहा, कहाँ है MQM की क़यादत? जज साहब को कहता हूँ यहाँ बैठी है MQM की क़यादत। मुस्तफ़ा कमाल बोले, अगर MQM क़यादत ने आग लगाई तो हमें फांसियाँ दे दें, कारकुनान को क्यों? MQM कसूरवार है तो सजा सिर्फ 2 कारकुनान को क्यों दे रहे हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस की अटक। जेल में समात के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। वकील शेर अफजल मरवत ने मौक़िफ़ अपनाया कि समात का मुकाम तब्दील करने के पीछे बदनीयती है। इसका मकसद चेयरमैन को जेल में रखना है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जेल ट्रायल से मुतालिक नोटिफिकेशन एक दफ़ा के लिए था। इनकी पटिशन गैर मुअस्सर हो चुकी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील ने इस्तदा की कि हमारी एक और दरख्वास्त पर फैसला महफूज है। हमारी इस्तदा है कि महफूज फैसला सुनाया जाए। फैसलों में ताख़ीर की वजह से हम मुश्किलात का शिकार हैं, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, मैं उस पर भी ऑर्डर पास करूंगा। फोन तो सबके टैप हो रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जस्टिस बाबर सत्तार के बुशरा बीबी की ऑडियो लिस्ट के खिलाफ दरखास्त पर समात के दौरान रिमार्क्स। लतीफ खोसा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बदकिस्मती से हमारे फ़ोन मुसलसल बग हो रहे हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि आपकी दरखास्त पर एतराज़ है कि आपने कोई ऑर्डर चैलेंज ही नहीं किया। फोन टैपिंग के कानूनी हैसियत पर अदालत की मुआवनत करें। ऐसा ऑर्डर पास करूंगा जिस पर अमल दरामद करा सकूं। उधर तोशाखाना जाली रसीदों के केस में बुशरा बीबी की सेशन कोर्ट में पेशी। अबूरी जमानत में 26 सितंबर तक की तौसीह कर दी गई। तोशाखाना केस में बुशरा बीबी की नैब में पेशी से माजरत। चेयरमैन PTI से आज मुलाकात तय होने के बायस नई तारीख देने की दरखास्त। 190 मिलियन पाउंड गैर कानूनी मुंतकली केस। शेख रशीद की नैब पेशी से माजरत, जवाब जमा करवा दिया। जराये के मुताबिक जवाब में कहा कि केस से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, ना गवाह हूँ। केस के हवाले से मेरे पास कोई सबूत या दस्तावेजात नहीं है। आपके नोटिस मुझे हिरासा करने का बायस बन रहे हैं। मेरी नकलो हरकत महदूद है, इसलिए मैं नैब में पेश नहीं हो सकता। उधर मजीद 4 साबिक विफाकी वज़रा को भी नोटिस। खालिद मकबूल सदीकी, फरोग नसीम, फैसल वावदा और अली जैदी को 14 सितंबर को पेश होने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर राना मकबूल अहमद इंतकाल कर गए। कुछ अरसे से अलालत के बायस ज़ेरे इलाज थे। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अहले खाना से इज़हार अफसोस। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का राना मकबूल के बेटे से राबता, इज़हार ताज़ियत किया। सोग में सेनेट की 13 सितंबर को मुनक़्क़िद होने वाली तमाम कायमा कमेटियाँ, खुसूसी कमेटियों के इजलास मुलतवी कर दिए गए। एशिया कप में श्रीलंका और भारत मध्य मुकाबिल। भारत ने 9 विकेटों के नुकसान पर 197 रन बना लिए। रोहित शर्मा की 50, विराट कोहली 3 रन पर आउट।
मोहम्मद सिराज 2, अक्षर पटेल 15 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। बारिश के बायस खेल रोक दिया गया।